नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे फाइटर जेट की कहानी को समझेंगे जो हमारा मेड इन इंडिया का सपना भी है और जिसका रिसेंट क्रैश काफी चर्चा में है। 21 नवंबर 2025 इंडियन एयरफोर्स का तेजस जेट एक एरियल मैनूवर कर रहा था। सब लोग एक्साइटेड थे, कैमरा सबके ऑन थे, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में जेट ने अपना कंट्रोल खो दिया और 2:10 के आसपास जमीन से टकरा। तेजस की 24 साल की ऑपरेशनल हिस्ट्री का सिर्फ दूसरा क्रैश था। पहला क्रैश जैसलमेर में हुआ था जिसमें पायलट बच गए थे, पर इस बार दुबई का क्रैश तेजस का पहला फेटल क्रैश बना, इसमें पायलट शहीद हो गए। ये इंसिडेंट सिर्फ एक क्रैश नहीं है, एक कारण है समझने का कि तेजस की कहानी क्या है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है, कहाँ चैलेंजेस हैं और फ्यूचर का रास्ता क्या है। चलिए इस कहानी को बेसिक से समझते हैं। 1980s में भारत ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदेंगे नहीं, खुद उन्हें डिजाइन करेंगे, मैन्युफैक्चर भी करेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA प्रोग्राम। डिजाइनिंग एजेंसी ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। एम था एक लाइट सिंगल इंजन मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर बनाना। 2001 में LCA की पहली फ्लाइट हुई तो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने इसका नाम रखा तेजस। 2015 के आसपास तेजस ने ऑफिशियली इंडियन एयरफोर्स में एंट्री ली। अब हम समझते हैं तेजस के बेसिक आइडेंटिटी पॉइंट्स। सिंगल इंजन डेल्टा विंग एयरक्राफ्ट, मल्टी रोल यानी एयर डिफेंस, ग्राउंड अटैक, बॉम्ब्स, मिसाइल सब कैरी कर सकता है। अपनी जनरेशन का स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट सुपरसोनिक फाइटर में से एक। इंडिजिनस डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तेजस के टोटल अभी तक 3 वर्जन है। तेजस MK1 जो अभी यूज में है, दूसरा तेजस MKA जिसमें अपग्रेडेड सेंसर्स, रडार और मिसाइल्स। तेजस MK2 जो कि फ्यूचर में आएगा, ज्यादा पावरफुल हो। अब समझने वाली बात यह है कि तेजस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। MiG-21 जो इंडिया का सबसे पुराना फाइटर था, ऑफिशियली रिटायर हो गया था। इसके रिटायर होने के बाद इंडिया के नए फाइटर जेट्स की जरूरत बढ़ गई, इसलिए तेजस को एक लार्ज स्केल पर इंडक्ट करने का प्लान बनाया गया। अब तक 38 एयरक्राफ्ट सर्विस में हैं। करीब 180 तेजस MK1 ऑर्डर हो चुके हैं। फ्यूचर में 350 प्लस तेजस टाइप जेट्स लाने का प्लान है। मतलब फ्यूचर ईयर्स में तेजस इंडिया का एक मेन फाइटर जेट बन सकता है और इसी वजह से तेजस का क्रैश, परफॉर्मेंस और डिले सब काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब आते हैं तेजस की सबसे बड़ी कहानी के ऊपर, इसका इंजन। शुरुआत में आइडिया था कि तेजस को एक इंडिया मेड इंजन मिलेगा, यानी कावेरी इंजन। लेकिन कावेरी इंजन रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस अचीव नहीं कर पाया। थ्रस्ट कम थी, स्टेबिलिटी इश्यूज थे और रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स भी थी। इसलिए 2008 के आसपास डिसाइड हुआ कि तेजस को फॉरेन इंजन यूज करना हो। तब से लेके अब तक तेजस MK1 और MKA के लिए यूज हो रहा। GE F04 इंजन जो कि US बेस्ड इंजन है। ये इंजन रिलायबल है लेकिन पावरफुल नहीं है, जिसके रिजल्ट में जेट कम लोड ले पाता है, रेंज कम हो जाती है और मिशन की जो ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाती है। टर्न अराउंड टाइम ज्यादा हो जाता है। मतलब जब फाइटर जेट्स लैंड करते हैं उसके बाद यूज फिर से नेक्स्ट मिशन या टेक ऑफ के लिए रेडी करने में जितना टाइम लगता है उसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। इसलिए तेजस का नेक्स्ट वर्जन MK2 के लिए प्लान है, GE F414 इंजन, जो कि ज्यादा पावरफुल हो। बेसिक कंपैरिजन को समझ लेते हैं जो तेजस की स्ट्रेंथ और लिमिट्स दिखाता है। नंबर 1 पेलोड यानी कितना वेट ले सकता है। तेजस लगभग 3 टन तक ले सकता है। दूसरा है ग्रिपेन जो कि एक स्वीडिश फाइटर जेट है, वो ले सकता है 5 to 8 टन। तीसरा F-16 जो कि US बेस्ड फाइटर जेट है, वो ले सकता है 6.7 टन। अगर रेंज और कॉम्बैट रेडियस की बात की जाए, तेजस की है 300 किलोमीटर, ग्रिपेन की है 520 किलोमीटर और F-16 की है 645 किलोमीटर। लॉइटर टाइम मतलब आसमान में कितनी देर घूम सकता है। तेजस लगभग 1 घंटे तक घूम सकता है, जबकि ग्रिपेन और F-16 जो कि लगभग 2.5 घंटे तक घूम सकता है। टर्न अराउंड टाइम की अगर बात की जाए तो तेजस को लगते हैं 60 मिनट और ग्रिपेन को लगते हैं 23 मिनट, F-16 को 21 मिनट। ये डाटा सिर्फ एक बात दिखाता है कि तेजस अभी भी मॉडर्न सिंगल इंजन जेट से पीछे है, मेनली इंजन की वजह से। और साथ में एक और इशू चल रहा है, डिलीवरी डिले का। इंडियन एयरफोर्स ने कई बार कहा है कि तेजस MK1A टाइम पर डिलीवर नहीं हो पा रहा है, बार बार डेडलाइन पुश होती रही। एयरफोर्स की एक्सपेक्टेशन सिंपल है कि हमें जेट्स चाहिए, जल्दी चाहिए और रिलायबल चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का काम चल रहा है, प्रोडक्शन लाइन बड़ी है, पर पेस उतना फास्ट नहीं है जितना होना चाहिए। अब वापस दुबई क्रैश पर आते हैं। क्रैश से पहले तेजस एक नेगेटिव G मैनूवर कर रहा था। सिंपल भाषा में समझे तो जेट नीचे की तरफ से पुल करता है, पायलट को ऊपर की तरफ से फोर्स लगती है, फ्यूल फ्लो, कंट्रोल सिस्टम सब पर एक्स्ट्रा लोड बढ़ता है और यह मैनूवर डिस्प्ले में शो होता है। और ऐसे मैनूवर में एयरक्राफ्ट और पायलट की दोनों की कैपेबिलिटी टेस्ट होती है। क्रैश का एक्चुअल रीजन था इंजन इशू, कंट्रोल लॉस, फ्यूल फ्लो प्रॉब्लम। ये सब तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगे। अब एक सिंपल सवाल ये है कि तेजस खराब एयरक्राफ्ट है, तो सिंपल जवाब ये है कि नहीं। तेजस एक बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के लिए। पहली बार इंडिया ने खुद का एक मॉडर्न फाइटर जेट डिजाइन किया और ऑपरेट किया। टेक्नोलॉजी, रडार, फाइटर कंट्रोल, काफी प्रोग्रेस हुई। लेकिन एक सेकंड सवाल है कि क्या तेजस परफेक्ट है, तो सिंपल जवाब भी नहीं है। मेजर इश्यूज, इंजन पावर कम है, रेंज और पेलोड वो भी कम है, डिलीवरी के डिलेज हैं, मेंटेनेंस टाइम हाई है, अपग्रेड स्लो पेस पे आता है। तो तेजस एक एंड प्रोडक्ट नहीं है, ये एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसके बेस पर इंडिया फ्यूचर फाइटर जेट्स को
और मैच्योर तरीके से बनाएगा। तेजस का क्रैश सैड है, लेकिन इंडिया के लिए एक रिमाइंडर भी है। बेटर टेस्टिंग, बेटर इंजन, बेटर टाइमलाइंस और बेटर कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ये स्टेप्स इंडिया को स्ट्रॉन्ग एयर पावर बनाएंगे। तो दोस्तों, तेजस का क्रैश एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था, और तेजस की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। ये एयरक्राफ्ट एक जर्नी का हिस्सा है, इंडिया के एयरक्राफ्ट डिजाइन, टेक्नोलॉजी और कैपेबिलिटी की जर्नी। इस जर्नी में अचीवमेंट्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि हम सीखें, इंप्रूव करें और इस प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग बनाएं। बस एक सिंपल लाइन है कि तेजस की स्ट्रेंथ भी रियल है और तेजस की प्रॉब्लम्स भी रियल है। तो दोनों को समझकर ही इंडिया आगे बढ़े। जय हिंद।